हेलो एवरीवन। तो आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ परसेंटेज। ठीक है। तो कल अपने बेसिक्स पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे थे समझने के लिए कि परसेंटेज का मेन कॉन्सेप्ट क्या ना क्या चाहता है। तो अपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है। तो आज अपन बेसिकली क्या करेंगे, जो पिछला पढ़ा है ना उसका थोड़ा बहुत अपन यूज़ करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे ताकि थोड़ा आपका भी एक लेवल बनता रहे। ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है कि हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप थोड़ा बेसिक्स पढ़ने चाहो, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस आ गया तो फिर क्या होगा। तो अपन हर एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि सारे चीज़ें अच्छे से आपके क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 2। ठीक है। तो पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे जो अपना लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या छोड़ा था, कोई भी संख्या है एक्स, उसका अगर 10% का 5% अगर इतनी संख्या है तो वो संख्या क्या होगी। ठीक है। तो वो करने से पहले अपन क्या करते हैं, कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। पहले वो कंसेप्ट क्या आता है, तो अपन को कंसेप्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना, कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, सालों वो एक्स हो सकती है। ठीक है। उसका अगर a% यानी x का a% का b% का c%, ऐसे ऐसे कितने भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, यानी कोई भी संख्या x है उसका a%, उसका वापस फिर b%, उसका फिर वापस c% कितना होगा, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा है तरीका। ठीक है। तो क्या करना है, जहाँ जहाँ का लिखा हुआ है ना वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दो। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ठीक है। तो यहाँ पे जो x है कोई भी संख्या उसको लिख दो। ठीक है, नॉर्मल सा है। फिर क्या करना है कि जो का दे रखा है ना उसकी जगह पे अपन को क्या रखना है भाई, गुणे का साइन। ठीक है, गुणे का साइन। फिर यहाँ पे a लिख दो। और अपन ने कल पढ़ा था कि जब प्रतिशत यानी परसेंटेज का साइन हटता है तो बट्टे में क्या आता है भाई साहब, 100 आता है। क्योंकि अपन को संख्या का मान निकालना होता है, प्रतिशत का मान नहीं निकालना होता है, तो सबको भिन्न में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन जो अपन ने कल पढ़ा था। और स्पेशल जो ये वीडियो देख कर है ना उनसे स्पेशल रिकमेंडेशन है कि आप ये वीडियो देखने से पहले पहला वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि ये जो पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको समझ में आए। और जो बंदा एडवांस में अगर पढ़ रखा है तो फिर तो उसको तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो वापस आता है अपने टॉपिक पे। तो यहाँ फिर यहाँ पर जो कहाँ है उसका आ जाएगा साइन मल्टीप्लिकेशन का, फिर बी लिख दिया, फिर परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100, फिर का यानी इसका c/100। ऐसे 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 कितना का भी पूछो, x y z तक कितने की भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है। x क्या है यहाँ पे, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, संख्या मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका a%, फिर उसका वापस और b%, उसका फिर और c%, तो कितना भी परसेंट अपन इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका, बस ये समझ गए ना तो बस सारा इजी है, फिर तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना। ठीक है। तो चलो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मल सा। ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो कोई है, ठीक है, मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, कि कोई संख्या है 420 का 35% का परसेंट कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 420 है। ठीक है, 420 किसके जगह पे है भैया, x की जगह पे है। ठीक है। और यहाँ a की जगह पे कितना है, 35 है, b की जगह पे कितना है, 5% है। यानी इसका मतलब क्या होता है आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो 420 है उसका पहले अपन को 35% निकालना है, फिर जो 420 का 35% निकालना है ना उसका फिर अपन को क्या करना है, 5% निकालना है। ठीक है। तो अपन एक एक का करके बैठेंगे ना तो भाई बहुत टाइम लगेगा, तो उसको अपन साथ में लिख के सॉल्व करते हैं। तो साथ में लिखने का तरीका अपने यहाँ पर लिया है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को वैसे वैसे लिखना, कैसे, 420 को 420 लिख दिया, का है वहाँ क्या लिखना भाई, गुणे का निशान, जहाँ 35 है वहाँ 35 और परसेंटेज हटेगा तो भाइयों क्या आएगा,
100 का निशान, ठीक है। यहाँ पे फिर ये गुणा, फिर 5, तो 5 ये आएगा यहाँ पे, फिर परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आएगा भाइयों, नीचे 100। बस इसको हल करोगे तो अपन को जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मान मिल जाएगा। तो चलो अपन इसको थोड़ा हल करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 से 0 अपना कट गया भाई, सीधा सा बात, ठीक है। फिर इसमें 5 का एक बार जा रहा है, 5 से 5, इसमें कितने बार जा रहा है भाइयों, 20 बार, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कितना 42 बचा है, यहाँ पे 20 बचा है, यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। फिर इसको और सॉल्व करते हैं, कैसे, इसको मैं अभी और नेक्स्ट स्टेप में और सॉल्व करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो मैं सारा एक ही जगह पे काट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता रखा हूँ कि इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे भी शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही लाइन में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना कि अपने क्या क्या काटा है। तो पहले इससे 0 से ये 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट, ठीक है। अब ऊपर कोई 0 नहीं है तो और 0 कट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या करा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो हमने एक ऐसी नंबर ली, ऐसी कोई संख्या ली जिसका दोनों में प्रॉपर एक भाग जा सके, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, अपन दिमाग लगाते हैं, ऊपर 5 है, नीचे 100 है, तो ऑब्वियसली 5 ही होगी। 5 का इसमें एक बार गया और इसमें कितनी बार गया भैया, 20 बार गया। तो नॉर्मली अपने ये कट करके यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 20 लिख दिया, ठीक है। और अभी इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और सॉल्व कैसे करेंगे, अभी और काटते हैं। तो इसमें देखो 5 के कितनी बार जा रहे हैं, 7 बार, 5 से 7 35, और इसमें 5 का कितनी बार जा रहा है भाइयों, 4 बार जा रहा है, ठीक है। फिर एक और काट कर दिया, यानी एक स्टेप और यहाँ कट कर दिया। तो यहाँ पे इसका इतने वाला का कितना बचा अपने पास, 4, इसका कितना बचा 1, और ये कितना रह गया अपने पास यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना बचा 7, ठीक है। अब इसको और अपन कितना कट कर सकते हैं, अब 7 का तो कट नहीं कर सकते क्योंकि कोई नीचे ऐसी संख्या है भी नहीं जिसमें 7 का भाग जाए। तो फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या 42 है, यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। इसमें भाग जा रहा है, किसका जा रहा है भाई, 4 का इसमें भाग नहीं जा रहा, देख 4 में 4, फिर 2 आ जाएगा, फिर दशमलव में आएगा, ठीक है। तो 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 का जाएगा। इसमें 2 का कितने बार जाएगा अपने भाई, 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें कितने बार जाएगा, 21 बार, भाग देके देख लो 21 बार। तो अपने पास क्या बच्चा यहाँ पे, इसके जगह में बच्चा, तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, न्यू मार्क कर से। यहाँ बच्चा अपने पास 21, ओके। यहाँ पे बचा 7, ठीक है। यहाँ पे बचा 10, 100 पे बचा क्योंकि ये 0 अपने 0 से पहले ही कट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 10, ठीक है। फिर गुणा का गुणा, फिर यहाँ पे कितना बचा, 1 को अपने पहले ही कट कर दिया, ठीक है। तो एक एक जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अगर समझ ना आए तो दोबारा रिवर्स करके वो दोबारा देख लो, फिर एक एक लिख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, इसको कितना कट करा, तो लारत बिस्सा 2, ठीक है। ये अपने पास फाइनल ये है, ऊपर 21, 7, 1, 10। तो इस मामला में अपन क्या करते हैं, इतना तो पता है, ऊपर वाले का गुणा करते हैं, नीचे वाली का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे गुणा करेंगे अपन यहाँ पे साइड में, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 का और 21 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। और 1 का इनसे गुणा कराएंगे तो फिर वही सेम आएगा, ठीक है। तो 147 आ जाएगा, यानी 147, जिससे कितना आएगा 20। तो वो संख्या आएगी है। अगर इसको दशमलव में निकालना है तो भाइयों 20 का भाग दे दो इसमें, ठीक है। इजी सी बात, 20 का भाग दे दो तो 2 का भाग दे दो इसमें, और इतना तो अपन को एक कंसेप्ट पता ही होगा, ठीक है। वो आपको थोड़ा आगे बता देता हूँ, कैलकुलेशन में कहानी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का भाग दे दो, फिर जितने 0 होता है ना उतने दशमलव लगा लो, तो वो आपको पॉइंट में यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आता है अपना पास उत्तर, यानी 420 का 35% का 5% कितना है, 147/20। ये होता है अपने पास फ्रैक्शन फॉर्म, यानी बीने दो, ठीक है। इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक और इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। जैसे इसको अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे ये वाला आपने कंसेप्ट लिख लिया हुआ, उसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। तो
इसी का यूज लेके आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक्स। बहुत लोगों को होता है कन्फ्यूजन के भाई क्या करना है ना। तो यहाँ पर अपन ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन 147 में 20 का मान। अब 20 का अपन पूरा देंगे तो 20 का पहाड़ा बोलने में इसमें देंगे बहुत टाइम लगेगा। क्या करना अपने पास, इसका आगे कितना, 0 का आगे 2, तो 2 का इसमें दे दो, इसको अपन जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो कितनी बार गया, 7 बार, ठीक है। और इसमें से 0 बिल्कुल यहाँ पर 7 आया, ये कितने आया, इतना। कितनी बार गया अपने पास भाई, 71 बार में 71 का डबल कर दो तो अपने पास आ जाएगा वैसे भी, ठीक है। 71 गया यहाँ पे 10 में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने बार गया, 7 है ना, ये कितने बार गया, 3 बार गया, 6, 7 में से 6 गया, 1 बच्चा। अब यहाँ पे अपन को बताएगा, अगर इसमें पूरा भागने जा रहा था, यहाँ पे क्या लगा था अपन, दशमलव यानी पॉइंट लगाते, पॉइंट लगाते जैसे यहाँ पे क्या आता है 0, तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 5 कैसे आएगा कि 2 का इसमें कितने, इसमें बार लगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कैसा करें, एक बार थोड़ा मैं तेज़ी से बोल देता ताकि आपको पढ़ने पड़ जाए, ठीक है। 14, 7, फिर 7 अपने ऐसे उतारा, 2 का पहाड़ है, 6 बार गया, 6 आया, 3 बार गया, ठीक है। 7 में तो 6 गए, 1 में 2 का नहीं जाता पहाड़ा, फिर अपने क्या ले लिया, दशमलव ले लिया। दशमलव पॉइंट लेने की, डेसिमल लेने की वजह से अपन क्या कर दिया, यहाँ पे एक 0 उतार दिया, फिर 0 में 10 में 2 का भाग पूरा जा रहा है, तो अपने पास कितना है 73.5 यानी 73.5, ठीक है। तो अभी ये चीज़ होगी अपने पास। तो अभी आपने बोला 20 का देना है, तो 2 का दे दिया, ठीक है। तो 73.5 आया था, उसको अपन यहाँ लिखते हैं 73.5, नीचे क्या 1, इसका मतलब क्या नीचे 10 पर, ठीक है। 20 का मतलब यही तो होगा ना, 2 × 10, ठीक है। अब याद रखना जितनी संख्या नीचे 0 होता है ना, उतने ऊपर से छोड़ के दशमलव लगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, इसको काउंट नहीं करते, जहाँ दशमलव है ना उस आगे से काउंट करते हैं। इसके आगे संख्या कितनी, 1 है, 1 0 1 आई, यहाँ पे दशमलव ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी आगे की तरफ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऐसे, तो ठीक है। तो अपना दशमलव रूप कौन सा आएगा, ये, यानी 420 का 35% का 5%, ये कौन सा होगा अपने पास, दशमलव, ये डेसिमल फॉर्म, ये अपने पास होती है भिन्न रूप, ठीक है। तो आई होप आप दोनों, अगर ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो तो ये कर लो, अगर ऐसा दे रखा हो 7.5 तो ये कर लो, दोनों सही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। तो इसको थोड़ा आप साइड में लिखने के लिए आपको नोट पॉइंट लिखा देता हूँ, ठीक है। नोट पॉइंट आपको लिखा लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे, किसी संख्या में जितने 0 का भाग, 0 का मतलब होता है उसके साथ कोई भी संख्या अटैच होती है, ठीक है। 2 0 का मतलब होता है 100 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं 0 0 की बात होता है, 2 0 का मतलब 100 की, 3 0 का मतलब 1000 की, ऐसे बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी संख्या में जितने 0 का भाग देंगे तो अंश में पीछे से या इस साइड से, या इस साइड से, यानी अपन इसको अपन कह सकते हैं लेफ्ट, ऐसा होता है ना, ये लेफ्ट साइड, ठीक है, ये मेरा राइट साइड, तो लेफ्ट साइड से, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट, इंग्लिश वर्ड यूज करो ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, बाय लिखना था, लेफ्ट से उतनी संख्या छोड़कर दशमलव लगाते हैं, ओके। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अपन ये इतनी लाइन का क्या मतलब, ठीक है, ये नोट पॉइंट में ये लिख लेना, ठीक है, इनको 3-4 बार रख लेना, और एग्जाम्पल तो उसको साथ में उससे को भी दिमाग में बिठा लेना कि लाइन का मतलब क्या है, उसका ये मतलब है, क्या भी लिख दो, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इतना, नीचे लिख दिया अभी मैंने, 1 2 3 4, कितने 0, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1000 भी हो सकता है, यहाँ पे 2000 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का दे बता दी, ये जो आगे संख्या आती है ना साथ में, इसका तो बेसिकली भाग ही देना, अगर 42 दे रखा है, इसका मतलब 42 का नॉर्मल इसमें भाग दो, पीछे कितना 0 बच रहा है उस हिसाब से दशमलव लगाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बिठाने के लिए दिमाग में लगा रहा था, ठीक है।
1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। तो अपना क्या कह रहा है, किसी संख्या का जितने जीरो के यहाँ पे 4 जीरो का बाल दे रहा है, तो लेफ्ट से अंश कौन सी होती है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है, यानी न्यूमरेटर होती है, डिनोमिनेटर होती है। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट यानी यहाँ से ये होता है ना लेफ्ट अपना ये पॉकेट वन, तो लेफ्ट से कितना आएगा 4, 1 2 3 और 4। तो अपन दशमलव कहाँ लगेंगे यहाँ, इसका दशमलव रूप कहाँ आएगा, अरे इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। दशमलव रूप कहाँ आएगा अपने पास 1 2 3 4 और इसके 5, ठीक है। तो 4 के आगे 1 2 3 4 के आगे लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं दशमलव, इसको बोलते हैं अपन मीन। अभी यहाँ पे कोई अगर कोई संख्या दे रखी है ना, यहाँ पे 4 दे रखा 20, इसके साथ में कितनी भी संख्या हो उनका डायरेक्ट भाग दे दो, जीरो का ये लॉजिक मान लो, ठीक है। इसको भी अगर पूछ ले, मान लो इसी में तो मैं आपको बिठा देता हूँ, इसी को पूछ ले कि भाई दशमलव भिन्न को, दशमलव है इसको अगर मेरे को भिन्न में बदलना है, तो याद रखना इसमें क्या करते हैं, जितना जीरो होता है उतना दशमलव है। वैसे उसका क्या करते हैं, जितना ऊपर जीरो होता है ना उसका पॉइंट हटा के उतना उसके नीचे जीरो लगा दो। जैसे कैसे ये दे रखा अपने पास, तो अपन देखेंगे, इसको छोड़ दो, दशमलव का एक अलग बता, ठीक है। इसको छोड़, इसमें क्या था कि अपने पास दे रखा 1 2 3, चलो यार मिक्स हो जाएगा, आपको इस मिक्स में नहीं करा तो आप बिना मिक्स कर जाओगे। तो ये होता है दशमलव रूप, वापस लिख देता हूँ दशमलव, ठीक है। एक नोट पॉइंट ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसी को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, आप पोज करके आराम से लिख लेना एक एक चीज़ को, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप बता देना, ठीक है। अब क्या करना है, अगर जैसे इसी नोट पॉइंट को यहाँ पर नोट पॉइंट नंबर 2 लिखो, तो कोई भी संख्या है उसमें जितने दशमलव, ठीक है, इसको मैं वापस लिख ही लेता हूँ ताकि आपको और आलस नहीं मारना, ठीक है। अपन लिख लेता आराम से पूरा अच्छे से कि क्या नहीं क्या चाहते, क्योंकि ये मैं इसलिए इन पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। और अपन को क्या करना, अपन को तो फाइनल आंसर जो ऑप्शन दे रखा ना ABCD उसमें से सिलेक्ट करना है, और उसमें से सिलेक्ट करने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं छोटे छोटे। तो इसमें क्या दे रखा, इसका क्या कहना चाह रहा है कि किसी संख्या में जितने स्थान पर, स्थान का मतलब होता है जैसे जगह, यहाँ से कितने स्थान पर दशमलव, जितने स्थान पर दशमलव है उतने ही भिन्न के रूप में हर में जीरो, ZER इसको कहते हैं जीरो लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे या लिखते कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या करना, सब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना कंसेप्ट को समझो, इतना लैंग्वेज में मत जाओ। मैंने ये लैंग्वेज इतना मोड़ मरोड़ के लिखा है ताकि आप कुछ चीज़ को रिलेट कर पाओ। अगर भी ये प्रॉपर मैथमेटिकल लिखता ना तो भाई आपके ऊपर से ऊपर चली जाती, कुछ पल्ले पड़ता नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या अपन को वहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखनी, इसकी परिभाषा नहीं लिखनी, आपको ये समझना है कि कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। इसका क्या है, जैसे मान लो कोई दशमलव रूप अपन को दे रखा, जैसे मान लो दे रखा ये इतना और पॉइंट दे रखा यहाँ, ये क्या दे रखा दशमलव, जिसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ ले दशमलव रूप से भिन्न रूप निकालो, ठीक है, ये निकालो, ठीक है। ये ऐसे है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जो भी संख्या होती है जितने स्थान पर दशमलव होते हैं उसको हटा कर जिसे उतने जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। यह लगा, इसको हल नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन है, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ, इस जैसे ये पॉइंट हटेगा इसका मतलब एक पॉइंट अपने यहाँ से हटा दिया, जैसे हटाएंगे ना कितने बाद दे रखा था 1 और 2, तो 2 जीरो आ जाएगा, 1 0 2 0 और उसके साथ हमेशा 1 आएगा, ठीक है। हमेशा जीरो नहीं लिखता, पर भी मैंने बोला जीरो ही आएगा, इसका मतलब उसके साथ हमेशा 1, 2 जीरो आ रहा है इसका मतलब हम 100 की बात कर रहे हैं, 3 जीरो आ रहा है इसका मतलब हम 1000 की बात कर, ठीक है। वैसे ही
एक और एग्जांपल देखो, इसका ये कौन सा रूप है, ये तो अपने पास दशमलव रूप हो गया, और ये जो रूप आया कौन सा है अपने पास, भिन्न रूप बच्चों। ठीक है, इतनी सी बात है छोटी सी। जैसे मान लो ये दे रखा कितना भी लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं बदलूँ कितने बार, 1 2 3 4 हटा, जैसे पॉइंट हटा एक आया, कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस इसको हटा दो, ये इसका रूप आएगा। ठीक है, तो बस इतने से कंसेप्ट है, आपको समझना है। और इसको वापस दशमलव में लाना है तो पहला कंसेप्ट क्या कहता है, जितने जीरो है उतने लेफ्ट साइड से अपन दशमलव लगा लेंगे। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 यहाँ पे डॉट आ जाएगा वापस, तो वापस दशमलव रूप हो जाए। नहीं क्वेश्चन में अगर ऐसा है ना, दशमलव रूप से भिन्न रूप, यानी डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है, तो आप इस रूप से इस तरीके से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उल्टा निकालना था ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़े दो बेसिस से कंसेप्ट थे जो मैंने समझाए, और आपको इनको अच्छे से समझना है, इनको हल्का में नहीं लेना है कि हाँ भाई तो 2 लाइन है भाई, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना है, अच्छे से आप नोट्स बना लेना, साइड में लिख लेना अच्छे से कि भाई ये क्या है। ठीक है, और इसको बार बार देखते रहना। और मैं तो कह रहा हूँ ना, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपके पास होगे कोई क्वेश्चन बुक, उसके प्रतिशत के जितने या इसके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप धीरे धीरे खुद को पता लगने लगेगा, अच्छा इसमें ये ऐसा होता है, अच्छा इसमें ऐसा होता है, तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ जाओगे चीज़ें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी नए नए होना तो सब ऐसा लग रहा है कि यार क्या पढ़ा रहा है, क्या करा रहा है, क्या नहीं। तो जैसे जैसे आप फैमिलियर होंगे ना उसके साथ, जैसे रिलेशन बनाओगे ना, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा हो गया अपना नॉर्मल सा था। चलो तो अपन वापस आता है। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो अपने फर्स्ट अभी कंसेप्ट बढ़ा कि भाई किसी संख्या का इतना प्रतिशत का इतना प्रतिशत का इतना प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो वापस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन ये कहता है कि भाई, ठीक है, तो अपन नाम इसमें कि x का 10% का अपन निकाल दे, चलो 30% 480 है, तो x का मान याद करो भाई साहब, याद करो, कैसे करोगे, यही तो क्वेश्चन आते हैं भाई हर एग्जाम में, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जस्ट ये नंबर चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। यहाँ पे कुछ भी 10 की जगह पे 50 लिख दो, 30 की जगह पे 60 लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, सब कुछ कंसेप्ट बच्चों एक ही लगेगा, वो जो मैंने पढ़ाया पहले। ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या है बच्चों कि जहाँ का ले रखा है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रखता है, वो तो मैंने नॉर्मल बता दिया। और उसका मतलब कि बे होता है, मैंने भी बता दिया कि x का 10%, फिर जो उसका जो 10% है उसका वापस फिर 30% इतना दे रहा है। ये हम ये मत समझना कि x का 10% 480 है, नहीं बाबा, x का 10% नहीं है, यहाँ पे क्या दे रहा है, x का 10%, फिर उसका जो मान आता है ना, इसका 10% निकालना, उसका फिर 30% 480। समझ में आ रहा है, प्रतिशत का भी प्रतिशत पूछ रहा है। तो अपन को इसको कैसे सॉल्व करना भाई, ऐसा तो एक एक करके इसका निकाल लिया, फिर इसको करेंगे, फिर इसका करेंगे, तो भाई एग्जाम में तब तो एग्जाम निकल गया समझो, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, तो अपन को बहुत जल्दी से करने पड़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको अपन नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं, एक्स की जगह पे एक्स लिख दिया, का की जगह पे गुणा लिख दिया, ये 10, इसको अभी आपकी पेन भाई फास्ट चलनी चाहिए कि भाई अभी क्वेश्चन से मैं भाई साथ में भी 4-5 करा रहा हूँ, ताकि आपकी जो साथ में पेन चलनी चाहिए भाई मैं कैसे कर रहा हूँ, तो साथ में भी आप खुद भी पेन चलाओ। अगर आप खुद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो ना, तो क्या करो, मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, आप टैप कर दो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा ये जो मैं करा रहा हूँ वो सॉल्यूशन देखो, और फिर मैच कराओ कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे आंसर सेम आ रहे नहीं आ रहे, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही कि नहीं हो रही। तो आप पहला पोज करो, खुद ट्राई करो, गलत फलत कैसे भी है, क्योंकि जितना गलत करोगे उतना सीखोगे कि भाई मैंने गलत कहाँ करा है। वो नहीं डरना कर यार गलत कर रहा हूँ मैं, तो यार मेरा क्या होगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, यार गुस्सा आ रहा, फिर किताब फाड़नी, वो नहीं करना। रिलैक्स होकर करो, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 5-6 बार तो भाई आपको चुटकियों में याद होगा, हम उल्टा करेंगे भाई मैं बढ़ा लेता हूँ तो हट भाई, वो वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है, तो वो इतना लोड नहीं लेना। ठीक है, तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स का 10% का 30%
कितना दे रखा है 420। समझ में आया? यहाँ पे देखो ये कोमा लगा हुआ, कोमा लगा हुआ मतलब इसका मान इतना दे रहा है। ये याद रखना, कोमा का मिक्स में मत कर देना यहाँ पे, यहाँ पे भी गुणा लगा देता हूँ फिर इसको हल कर देना। यहाँ पे कोमा दे रखा है, इसका मान इतना दे रखा है। थोड़ा ये इसका भी यूज़ करना, भगवान ने दिया ना, ठीक है। तो बराबर लगा दिया कोमा का, यहाँ पे कितना दे रखा है इसका 480। इसको थोड़ा कॉमन सेंस में समझ लेते हैं। यानी कोई संख्या x है, इसका 10% का 20% मतलब बस कितना, तो बराबर में इसको ही तो लिखेंगे। बराबर में क्यों लिखा, क्योंकि इसको हल करेंगे ना तो तो 480 आएगी, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x निकालना है, क्योंकि 480 तो अपने पास दे रखा है, तो अपने पास ये समीकरण, इसको हल करना है। तो हल करने का तरीका क्या होता है, तो जो ये भाग में उधर चली जाएगी, कैसे चली जाएगी, उधर कैसे चली जाएगी, वैसे जाएगी। जैसे ये a है, ये b है, ये बराबर ऐसे जाएगी ना, ऐसे पहले कौन सी जाएगी a, फिर बाद में पीछे रह जाएगी यहाँ पर, नीचे वाली पहले ऊपर जाएगी, ये तो ऐसे रह जाएंगे, इसको ऐसे, जैसे ये है ऐसे, इसको मान लो ये a है, ये b है, ठीक है। अब ये फिर बराबर से उधर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे भी, ठीक है। तो फिर ये क्या थी अपनी b थी ना, तो b ऊपर आ गई और ये क्या नीचे आ गई ना, तो ऐसे बराबर अपन को नीचे से जाना है, ठीक है, ऊपर से नहीं। शॉर्टकट नहीं पकड़ना भाई, ये जो अपना रेगुलर रास्ता है वही पकड़ना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो नीचे वाली संख्या अगर उधर जाएगी तो कैसे करेंगे, ये दोनों गुणा में तो उधर चले जाएंगे। तो लिख लेता हूँ भाई x बराबर 480, पहले इसको ले जाते, ठीक है, तो गया 100, ये नीचे रह गया 30, इसको ले जाते भाई 100, पीछे रह गए 10। अब क्या करना है भाई, कट कट्टी तो करना है, जब पहले अपन हर बार कर रहे कट कट कट, बस सबका कट कट, ठीक है। अब इसको काट करते हैं, सबसे पहले 0 0 को खत्म करता हूँ, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 0 को 2 0 से हटा दे, ठीक है। अभी क्या करना अपन को, ये दो चीज़ें घट गई, ठीक है। अभी क्या बच रहा है यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे 3 का पहाड़ा इसमें जाएगा, चेक करते हैं अपन। देखो इसमें 3 का पहाड़ा एक बार जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है कैलकुलेशन तो साइड में करके देख लो, किसको कहाँ बताना है, आपको आना चाहिए। तो एक बार गया 1 18, 3 का पहाड़ा 3 से 18, कितनी बार गया 6 बार, पहाड़ा आता है ना 3 का, तो बस। अब बच्चा 0 है तो 0 जैसे जैसे उतार, उनको पता है ना, भाग दे तो कुछ भी दे तो इसमें संख्या लेते हैं, 0 को वैसे के वैसे उतारते, ठीक है। यहाँ पे क्या बच्चा अपने पास, इसको एक स्टेप और आगे लिख लेता हूँ, इसको काटा तो इसके बाद कितने गया 160 बार गया। कहाँ से आया 60, 160 यहाँ से, तो कितना है 160 इंटू यहाँ पे कितना बच्चा 100। अब ये तो पूरा कट गया, कट गया मतलब यहाँ पे एक बच्चे का, ये एक ही बच्चा ऊपर, बाकी का तो कटा है, ये भी कटा, एक का गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इतनी बार सीख लिया है दिमाग में बैठ गया। ये वाला पूरा कट गया, यहाँ पर भी एक, ये एक बार जाएगा 3 में 3 एकम 3, और इसमें 160 बार जाएगा, तो ये तो एक ही जाएगा, तो इसमें इतना भाग देने का कोई लॉजिक नहीं पड़ता। तो अपने पास ये बच्चा आ रहा था, ठीक है। कैसे बच्चा पता चला ना यहाँ से, तो ये अपने पास बच्चा, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन, अभी जस्ट पढ़ा तो भाई जितना 0 है तो उसको मल्टीप्लाई कर, पहले आगे कितना 1 है, 1 का 3 कैसे गुणा कराऊंगा तो वही रहेगी, जितना 0 है उधर 0 ऐड कर दो, गुणा में पढ़ा है ना अपने, ये दिखते हैं कितने 0 2 0 तो जैसे जैसे इसके पास मिलता, ठीक है। तो इसका मान कितना आया भैया 16,000 है नहीं, 16,000 x का मान क्या था यहाँ लिख सकते हो, यानी 16,000 का 10% का 30% कितना आता है भाई 16,000 का, ये 16,000 का 30% नहीं है भाई, ये 16,000 का 10% निकाला, फिर उस 10% का भी यानी 16,000 का 10% कुछ ना कुछ मान आया होगा, फिर उसका मान, फिर उसका अपना 30% निकाल दे, फिर वो कितना 480। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत ही आराम से समझाया एक एक स्टेप, ठीक है। तो आपको जितनी आराम से समझना है, जितना टाइम लेना है आराम से लो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जितने इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतने आप स्मार्ट बनोगे। आप कह रहे हो भाई पहले नॉर्मल कंसेप्ट फिर क्वेश्चन मिला, अरे यार मेरे से हो नहीं रहा, मेरे एक क्वेश्चन करने में मेरे 15 20 मिनट लग जा रहे हैं, तो भाई लगेगा, क्योंकि आप अभी कंसेप्ट सीख रहे हो। जैसे आप कंसेप्ट और हर चीज़ें ये सारे आपके दिमाग में बैठ गई ना, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा ही सॉल्व नहीं करेगा वो, तो फिर आप उसके बाद कैलकुलेशन तो करेंगे, जितना आप पेन चलाओगे उतनी तेज़ चलेगी, पेन ही नहीं चलाओगे तो कहाँ से चलेगी तेज़, सीधी सी बात है भाई। तो बस पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, तो भाई सीखेंगे और दम के सीखेंगे। एक बार सीखना है भाई, अच्छे से सीखेंगे, दोबारा ऐसे
पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह पे याद रहेगी। ठीक है, तो अभी इतना अपन ने समझा दिया। ठीक है, इस चीज़ को अब ये क्वेश्चन से एक कुछ ऐसे आता है, कुछ क्वेश्चन को अपन थोड़ा हटके से भी ले लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो, जैसे क्वेश्चन है अपने पास कोई भी, एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ मस्त। इस क्वेश्चन के ऐसे भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन का मैंने वैसे भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे रहता है कि किसी, इसको ये थोड़ा दिखेगा नहीं तो हम थोड़ा ब्लैक यूज करते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है, वाइट पे थोड़ा ब्लैक सूट होता है। तो किसी को भी संख्या, किसी संख्या में 10% की कमी करने पर अपन को कितने मिलते हैं? 520 मिलते हैं। तो उस संख्या का 5% इतना होगा। पड़ गया ना दिमाग खराब, लग गए ना? तो भाई ये जितना दिख रहा है ना रेंजर उतना है। ठीक है, आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में आपको मैं शॉर्ट भी समझा दूंगा। शॉर्ट किया, अगर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट समझाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा यार ये क्यों ले ले, ये क्यों ले ले, ये क्यों। थोड़ा आपको मैं बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ अपन को करना है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता है। अपनी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ संख्या। ठीक है, उस संख्या को अपन क्या मानते हैं भाई? एक्स। ठीक, एक्स का मान मतलब उस संख्या यानी उस नंबर का मान है। एक्स में 10% की कमी करने पर। ठीक है, मतलब एक्स क्या पूरा 100% है, इस 100 में से मेरे को 10% निकालना। ठीक है, तो 10% किसका निकालोगे भाई? एक्स का ही तो निकालोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी और का निकालोगे। तो ये संख्या एक्स है, अपन को अगर उसको भी एक्स के रूप में लिखना है ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स का 10%। एक्स का 10% क्या होता है? एक्स का मतलब गुणा अपने पे बड़ा 10। ठीक है, प्रतिशत हटेगा, नीचे कितना है? 100। सीधी सी बात, इसका एक्स का 10% ये है तो अपन को अगर माना वह संख्या क्या कर रहा है? एक्स। अब ये चीज़ें मैं एक एक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ये समझ में आए। ठीक है, मैं बोल के चला जाऊँगा, आपके फिर दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑप्शन टाइप होता है ना ABCD, वहाँ पे इतना नहीं लिखना है कि माना बराबर एक्स, इसका ये, इसका ये। वहाँ पे तो भैया आपको डायरेक्ट सॉल्व करना। ठीक है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट कभी होगा सॉल्व जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मालूम होगी, दिमाग में बैठेगी, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो नहीं यार हमें तो भाई शॉर्ट पता, शॉर्ट में डायरेक्ट कर लेंगे, तो भाई शॉर्ट में फिर आप उसको रटोगे। वो ट्रिक जो होती है ना, ट्रिक कुछ नहीं होता, जो अपन सॉल्व करता है ना उसका जो लास्ट में जो आता है ना माल, उसको अपन ट्रिक के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको रटना पड़ता है, फिर उसको आप कब तक रटोगे, कब तक? आप तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आ गया ना तो भाई आपकी हालत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होगा ना तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप छोटी में कर लूँगा, तो आपको फिर प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अब इसको अपन सॉल्व करते बिना टाइम वेस्ट कर। ठीक है, तो इसका ये हो गया। ठीक है, तो एक्स का ये हो गया। अभी क्या कहता है? किसी क्वेश्चन में 10% की कमी करने पर तो एक्स है, इस एक्स का समीकरण बना, इस एक्स का 10% क्या है? यही है ना, ये माइनस क्यों लिखा? क्योंकि कमी मतलब घटा रहे हैं ना, इसमें 100% ये है तो 100 में से 10% कराएंगे तो कितना बचेगा? 90%। अब शॉर्टकट में करो तो आप 90% लिख सकते हो, बट ये मैं बता रहा हूँ 90% कैसे लिखेंगे, कैसे आएगा 90%? तो ऐसा है कि एक्स माना इस सेकंड हो गया 10%, उसका मान अपन को कितना दे रखा है ये, कि इसमें से 10% घटाएंगे तब अपन को कौन से मिलता है? आपको कोई ऐसा कह रहा होगा भाई आपने 10 में 10 भी तो लिख सकते हैं, 10 क्यों लिखेंगे? क्योंकि अपन को संख्या के रूप में लिखता है। 10 क्या प्रतिशत है, अपन ने प्रतिशत को किस में बदल दिया? भिन्न के रूप में, क्योंकि अपन को भिन्न हल करना है ना, तभी अपन यहाँ बनना। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए हो। इसको अपन अभी हल करते हैं भाई। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास 10x। ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास? 10x।
और तो अभी इसमें क्या करेंगे अपन, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो एक होता है, इसका अपन क्या करेंगे लसम लेंगे, एलसीएम। ठीक, एलसीएम, एलसीएम मतलब एलसीएम किससे करते हैं, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, क्या होती है, वह मतलब एक संख्या होती है जिसका ये जो नीचे दे रहे हुए ना हर दोनों का बरोबर भाज है, दोनों का जाने से ऐसी संख्या लेनी जिसमें दोनों का जाए, कम से कम मतलब क्या कह रहे हैं वो ऐसी संख्या लेते हैं जिनमें दोनों का भाग है। तो यहाँ पे क्या है, एक है तो एक का 100 में कितने बार जाएगा, 100 बार जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना, एक लिख लेता हूँ, इसमें क्या करता है अपन को भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने के बाद जो आता है ना उसका अपन को क्या करता है, इस ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं गुणा, मैं बोल रहा हूँ उसका दिमाग में बैठाना, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देते हैं जो अपन ने एलसीएम लिया ना, फिर उसमें भाग देने के बाद जो संख्या अपन को प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे एक का 100 में भाग दूंगा तो 100 ही आएगा क्योंकि एक ही गिनती 100 बार बढ़ेगा। जब मेरे को 100 मिला ना उस 100 का ऊपर वाली संख्या के साथ क्या करना, अपन को गुणा करना है, तभी तो ये ऊपर वाला आएगा। इसके साथ गुणा करूंगा कितना आएगा, 100x। ठीक है, तो 100x आएगा अपने पास, कितना आएगा 100x। ठीक है, 100x आ गया अपने पास। 100x कैसा है, देखो एक इसमें करें 100x, 100x का मतलब होता है, अगर आपको ये समझ में आए 100x इसका मतलब होता है 100 गुणा x। ठीक है, 100 गुणा x, एक गुणा है और ये x है। फिर ये जो संख्या दे रही है माइनस का जैसे जैसे उतार दूं, ठीक है, क्योंकि माइनस करना वैसे ही वैसे उतार। अब 100 का 100 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, सही बात है ना, तो एक बार जाएगा, कितनी बार गया, एक बार। और मैंने बोला था जितनी बार जाता है कितनी बार जाता है उस संख्या के ऊपर वाली संख्या से क्या कराता है गुणा, एक बार गया। अब एक का इससे गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये कितना आएगा 10 गुणा x या x गुणा 10, अगर आपको कॉइन किया x गुणा 10, 10 गुणा x लिखो, x गुणा 1, x गुणा 10 लिखो या 10 गुणा x लिखो, दोनों का मतलब वही रहता है, इतना फर्क नहीं पड़ता। बराबर में कितना अपने पास 520। ठीक है, अभी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100 गुणा x और यहाँ पे 10 गुणा x है, तो 100x में से 10x जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे भाई, कॉमन से कितने किसे बचेंगे, तो अपने पास इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो पीछे बचेंगे 90 गुणा x, क्योंकि यहाँ पे 100 गुणा x और यहाँ पे से माइनस का मैं 10 गुणा x करेंगे, कितना बचेंगे 90x, 90 गुणा x, गुणा का यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इस कलर से नहीं लगा, 90 गुणा x बट्टा में कितना दे रहा है अपने पास 100, ये कितना होगा अपने पास 1 2 100 बराबर में कितना आ गया अपने पास 520। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को x का मान निकालना है, तो x को इधर रख दो, x का ऐसे x इधर रखा, 520 इधर रखा, वही वाला ऐसे ले जाओ ठक ठक, तो बट्टा में तो वो क्या चले जाएगी अपना गुणा में, और गुणा में वो क्या चले जाएगी बट्टा में, तो अपने पास x ही बचा ना। अब इसको अपने को हल करते, तो यहाँ तक तो ये वाला सिस्टम तो अपने पहले ही सीख लिया, इसको हल कर देते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इसमें अभी 3 का पहाड़ जाता है नहीं ज्यादा, देख के देख लो। ठीक है, तो 3 का पहाड़ नहीं जाता है, नहीं ज्यादा, देख लो, देखो 3 के 48 आता है, 48 के बाद कितना आता है 51, इसका मतलब पूरा बाल नहीं जा रहा है, तो अपन को क्या करते हैं इसको यहीं तक इसको सॉल्व करके ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे ऐसे x बराबर 520, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 गया तो डायरेक्ट 10 बचा, 10 का इसके साथ गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा और नीचे बटा 9। ठीक है, तो वह संख्या कितनी आई, देखो ये ऐसा इसलिए बटा में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो संख्या ली ना ऐसी रैंडमली, यानी ऐसे एक संख्या ली इसलिए ऐसे ही आई। तो एग्जाम में जो संख्या, जो एग्जामिनर जो होगा ना वो जो क्वेश्चन बनाएगा ना ऐसे संख्या लेगा जिसमें ये पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो ये मत बोल डालना कि यार ऐसी क्या संख्या आई थी, ऐसे थोड़ी आई, तो दिमाग थोड़ा इसको यूज करो कि वहाँ पे ऐसी वो संख्या देते हैं जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, समझ में, इतनी सी बात है। ठीक है, तो 51 होता है, फिर 10 होता है, फिर वो पॉइंट में आता है, और आप एक बार देख लेंगे पूरा जाए तो कर लेना। ठीक है, मैं ये बता दूँ, अभी ये तो आप करोगे वरना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपने ये कर लिया। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है अपने पास 5209 आई। अब क्या पूछा अपन को, ये थोड़ी पूछा वो संख्या क्या है, पूछा उस संख्या का 5% कितना होगा, उस संख्या का कितना बोला 5%, यानी इसका अपन को 5% निकालना। तो अपन को पता है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे क्या है इस संख्या का, यानी x का 5%, इसका मतलब उस संख्या मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये तो होगा ना x का 5%, और x क्या अपने पास ये है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन 5200 बटा 9
इंटू का उसका 5%, 5% हटा दो, कितना है अपने पास 100। इसको हल कर दो, 2 जीरो से भाई 2 जीरो को खत्म कर दिया अपन ने, ऊपर बच्चा 52 और इसको 5, इसको गुणा कर दो अपन, 52 को इसको गुणा करेंगे तो कितना है 5 दूनी 10, 8 से लागी 1, 5 से 25 ने 1 26, देख लो आप वापस करके दोबारा, ठीक है 260/9, ठीक है। अगर इतना भी रखो तो भी आपकी मर्जी है, इसको अगर और सॉल्व करना चाहो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या है, अब इसको अगर आप ये भिन्न रूप हो गया, इसका मतलब होता है कि जो संख्या x है 5200/9 का, ठीक है 5200% 9 का 5% कितना दे रहेगा अपने पास, ओके। अब ये समझ चीज आई होगी, ठीक है। अब इसको दशमलव करना है तो अपन नॉर्मल यहाँ भाग दे देता, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब ये अपन क्या करें, थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं ताकि जो बेसिक्स है ना आपका, क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि पढ़ो, सरल ब्याज पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, ये जो छोटी छोटी चीजें ना हर जगह पे यूज होगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा तो दूंगा, लेकिन आपको यहाँ तक तो इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो आप क्यों नहीं इस रास्ते को इतना अच्छे से तैयार कर दो ना कि बाद में ये चीज आपको दिक्कत ही ना करे। तो इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा था कि बाद में कभी आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 9 का थोड़ा अपन इसमें भाग देते हैं 260, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा बोलो, 9 का 9, 9 दिया 18, 2 बार गए अपने पास, कितनी बार गए 2 बार 27 होता है, ठीक है। 27 तो है नहीं 26, तो कितना बचा अपने पास 8, फिर 0 उतार दिया यहाँ पे, ओके। फिर 9 का पहाड़ा बोलते कितनी बार है बोलो, 7 नमो के 63, 8 नमो के 18, नमे 81, तो अपन को 81 नहीं करना क्योंकि यहाँ पे 80 है ना कि 81, 81 का मतलब होता है 81। तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा 72 आएगा, ठीक है। तो 72 कितनी बार गया, 8 बार गया ना, ये 8 इधर आ गया। अब इसमें से कितना निकालो वापस 8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एक और आपने बताया था, जो संख्या ही है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 28 ऐसे लिख दिया, सारे रूप एक साथ ही सिखा देता हूँ। 28 ऐसे लिख दिया, इसमें भागने जा रहा था ये 8 से 8/9, और इसको और दशमलव में लिखना है तो अब यहाँ पे नहीं जा रहा है, तो इसमें जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपन दशमलव लगाएं, दशमलव लगाएं, यहाँ पे कितना लगाएंगे 0, 0 लगा दिया तो कितना हो गया 80, और अपन देखा 80 में कितनी बार जाएंगे तो 72 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना, एक बार ये लिख लो -72 कितनी बार गया 8, ठीक है। वापस भैया 8 आ जाएंगे, फिर वो 0 तो इतना आ जाएगा, कितना है 28.8। तो अपन 3 रूप लिख दिए, ठीक है। कितना आएगा 28.8, ठीक है 28.8, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 0, तो अपन यहाँ पे कितना मिला, ये इसका अगर इसको दशमलव में लिखे तो इसके सारे उत्तर आ रहे हैं अपने पास 260/9, ये भी एक ग्रुप आ रहा है। इसका आंसर ये भी हो सकते हैं 28 सही 8/9, और एक ये भी हो सकता है कितना 28.8। 3 रूप अपने निकाल दिए, ठीक है। अगर एग्जाम ऐसा दे रखा तो ये सिलेक्ट कर दो, अगर ये दे रखा तो ये कर लो, अगर ये दे रखा तो ये कर लो, ठीक है। तो 3 रूप अपने दिखा दिए, ठीक है। तो ये कैलकुलस का हमने बेसिक्स बता दिया, ठीक है। तो आज इतना समझाया चीज़ों, तो आप इसको बार बार रिवीजन करना, ठीक है, और बार बार कोशिश करना एक चीज़ों को आप समझ पाओ, हल कर पाओ, ठीक है। और मैं तो हर बार हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करना। एक तो सबसे पहले कंसेप्ट को जितनी बार रिवाइज करो उतनी बार रिवाइज करना, डेली रिवाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको एडवांस जाते ही आपको ऐसा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको समझ में आए चीज़ें क्या करी, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, आपको चीज़ें आती है, अरे यार मेरे को आती है। नहीं, आप डायरेक्ट ही बड़ा क्वेश्चन उठाते हो तो फिर आपको लगता है अरे यार इतना पढ़ा, इतना जो उन्होंने पढ़ाया, मैंने वो कंसेप्ट इतना पढ़ा, वीडियो इतना देखा, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्योंकि भाई आप डायरेक्ट ही जंप मार रहे हो। भाई आपको अगर तैरना नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट समुद्र में जंप मारोगे तो भाई आप डूबोगे। तो सबसे पहले छोटी छोटी जगह में तैरने की ट्राई करो, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो, सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आपको छुटकियों में लगेंगे, ऐसे 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 निकाल दूंगे, ऐसे छपा छप, ठीक है। तो यहाँ तक इतने अच्छे से कंसेप्ट हो गए। अभी मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूँ, तो आप कोशिश करना उनको सॉल्व करने की, ठीक है, और ट्राई करना उनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को फ्रीली आप पूछना, और कोई अगर स्पेशल आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताना कि भाई भैया इसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लेन करो ताकि हमें और इसको अच्छे से क्लियरिटी हो, उसको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ
कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, करने के लिए, ठीक है, ताकि आप भी भाई प्रैक्टिस करो। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। अरे यार शॉर्ट में लिख लेता हूँ, स्पेस और होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट क्या करता है, किसी संख्या का 65% का 14% कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि चार नहीं लिखते अपन, लिखते हैं का 50% का 60% कितना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज याद रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, किसी संख्या का 65% का 14% कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या दे रखी है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, तो 14% अपन भी यहाँ पे लिख देते हैं कि किसी संख्या का 65% का 14% कितना दे रहेगा अपने पास। मान लो अपने पास दे रहेगा 16,000, ठीक है, 16,000, ठीक है, 16,000 है। तब वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो आप समझ जाओ क्या ना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 65% का 14%, ठीक है, 16,000 है, ठीक है। थोड़ा बोलने में हो जाता है ऊपर नीचे, 16,000 है, तब वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट करना और समझने की कोशिश करना भी कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है सारी चीजें। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि भाई अपने पास 9,260 का 50% का 60% कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर अपने को कितना निकालना आप समझ गए। तीसरा क्वेश्चन से और डालता हूँ कि किसी संख्या का 25% का 45%, ये अपने पास दे रखा है 56,000 है। तब उस संख्या का 10% कितना होगा। ये जब मैंने पढ़ा है ना, इसमें थोड़ा लंबा कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप कोशिश करना इस लंबे कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करो। लंबे कंसेप्ट कराने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्वेश्चन कहना है क्या चाह रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना, उसको भी आप उसका यूज़ करेंगे शॉर्टकट, उसी कंसेप्ट को शॉर्टकट कर सकते हो। कैसे, उसमें से वो कर आगे, ठीक है। कोई चीज़ आपको उसको करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ जो अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, उसका क्या है कि ठीक है, उसका क्या है कि किसी संख्या में 20% जोड़ने पर, 20% जोड़ने पर, किसी संख्या में 20% जोड़ने पर अपन को कितना मिलता है। अपन को मिलता है भाई, अपन लिख लेते हैं, कोई भी रैंडमली मान लेते हैं, ठीक है, इतना मिलता है। तब उस संख्या का 7% कितना होगा, ठीक है। जिसको ये अगर शॉर्ट में करना आता है तो शॉर्ट में कर सकते हैं, और जो नए बिगिनर है जिनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आता, जो मैंने जैसा करा है उसको वैसे करना, ठीक है। कल क्या करूँगा, इसको मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा। शॉर्ट कुछ नहीं है, जो मैंने करा है ना उसमें से कुछ उठा के बताऊँगा कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, जो पढ़ाते हैं ना उसमें से जो
कॉमन से जैसे इतना मैंने पढ़ा है, इसमें से जो ये है ना, तो ये उठा के मैं यहाँ बताता हूँ इसके इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। और वो चीज़ आपको समझने के लिए कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ समझाया मैंने, आई होप आपको ये सभी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और आप थोड़ा धैर्य रखना चीज़ों को समझने की, ठीक है। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, उनको लगाना, और आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या रेलवे, बैंक, किसी के भी, उनके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें से ऐसा नहीं देखना हार्ड लेवल, उसमें से जो मैंने अभी तक कंसेप्ट बढ़ाया है उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करना, क्या करना, ठीक है। बोलो ये क्वेश्चन करने को स्टार्टिंग में कितना भी टाइम लगे, लोड नहीं लेना है, क्योंकि भाई धीरे धीरे टाइमिंग सेट होती है, ठीक है। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना है, और आप डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ ऐसे रेगुलर पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी भाई मैथ्स बहुत ही तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हो, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको अगर अच्छा कंटेंट मिलता है, तो आप भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने जो आपके जान में जिनको ये टॉपिक दिक्कत आती है उनको शेयर करो, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे, और उनको भेजो, ठीक है। और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।